दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डीप वाटर की, जो कि बेन एफ्लेक और एना डे आर्मस के काफ़ी एक ज़बरदस्त एरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें विन नाम का एक काफी अमीर आदमी देखने मिलता है, जो कि पहले ड्रोन्स बनाया करता था जिसे मिलिट्री में यूज किया जाते थे, और इस वजह से काफी लोग मरते भी थे। और इसलिए विक ने काफी सारे लोगों को मारने के रीजन से ड्रोन्स बनाना बंद कर दिया था। और फिर विक अपने घर पहुंचता है और वहां उसकी पत्नी मलिंडा उसे देखती है, और फिर विक उसे देखता है और वहां से मलिंडा अपने रूम में चली जाती है। और फिर विक अपने रूम में जाता है जिसमें दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। और फिर एक नदी के दिखाने के साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की बेटी ट्रिक्सी गाने सुनती है और वहाँ वो अपने काम में लगी होती है, और वहाँ मेलिंडा को उसके गाने पसंद नहीं होते और वो गाने बंद करवाती है। और वहीं पर नैन्सी आती है, जो कि ट्रिक्सी के लिए बेबी सिटिंग का काम करती है, और वहाँ विक से वो बात करती है। और फिर मेलिंडा ऊपर तैयार होने जाती है और वहाँ विक को वो ऊपर बुलाती है। तब ट्रिक्सी फिर से गाना सुनने लगती है और नैन्सी उसे संभालना शुरू करती है। और फिर ऊपर मेलिंडा विक को 2 ड्रेसेस दिखाती है और कौन सा उस पर अच्छा लगेगा ये पूछती है, जिसमें विक उसे ब्लैक ड्रेस पहनने कहता है और वहाँ मेलिंडा उसे शूज पहनाने कहती है। तब विक उसके लिए शूज लाकर उसे पहनाता है और फिर दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों एक पार्टी में आते हैं, और वहाँ मेलिंडा बताती है कि ट्रेक्सी काफी स्मार्ट है, जिसमें वो दूसरे पेरेंट्स से बात करती है। और फिर पार्टी में जॉयल नाम का एक लड़का आता है। तब मेलिंडा जाकर उससे डायरेक्ट मिलती है और उन्हें विक देख रहा होता है। असल में दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां आ चुकी होती है, और वहाँ मेलिंडा को डाइवर्स चाहिए होता है, लेकिन विक इसके लिए तैयार नहीं होता। और इसलिए मेलिंडा काफी सारे अलग अलग लड़कों के साथ संबंध बनाती है, और ये सारी चीजें वो विक के सामने ही कहती है। और वहाँ विक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाकर बाहर आता है और वो देखता है कि जॉयल और मिरांडा घर के बाहर जाकर नाच रहे हैं। और फिर विक ऊपर आकर उन्हें देखता है, जिसमें वहाँ जॉयल और मेलिंडा किस करते हुए नजर आते हैं, और वहाँ मेलिंडा विक को देख लेती है। कुछ देर के बाद विक के पास माया आती है और दोनों मेलिंडा और जॉय को देखते हैं, जिसमें माया बताती है कि विक को इस चीज से प्रॉब्लम होनी चाहिए, जिसमें विक मना करता है। और फिर मेलिंडा अंदर आती है और वो विक को डांस के लिए पूछती है, जिसमें वो मना कर देता है। और फिर विक और माया बात करते हैं, और वहाँ माया बताती है कि जॉयल और मेलिंडा सेक्स करते हैं, जिसमें विक बोलता है कि शायद वो दोनों दोस्त है, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ माया उसे अपनी आंखों की पट्टियां खोलने कहती है, या तो फिर उसे सब पता होकर भी वो नहीं पता होने का नाटक कर रहा है, ऐसा उसे लगता है, जिसमें विक दुखी होता है। और वहीं पर माया का हस्बैंड मार्क आता है और उसी के घर पर पार्टी चल रही होती है, और वो बताता है कि मेलिंडा काफी ज्यादा नशे में पियानो के ऊपर चढ़कर नाच रही है। और फिर हमें मेलिंडा नजर आती है, जो कि पियानो के नीचे आती है, और वो विक के लिए गाना बजा रही है ये बोलती है। और फिर वो गाना शुरू करती है और पियानो बजाती है, जिसमें उसका गाना सबको पसंद आता है। और वहाँ जॉयल भी उसे देखता है और बाकी लोग भी मेलिंडा के साथ गाते हैं, जिसमें विक उसे देखकर खुश होता है। और वहाँ सब लोग मेलिंडा के लिए तालियां बजाते हैं। कुछ देर के बाद जॉयल आकर विक से मिलता है और फिर दोनों कमरे में आते हैं, और वहाँ जॉयल बताता है कि मेलिंडा और वो काफी अच्छे दोस्त हैं, और वो शहर में नया है और मेलिंडा उसे सबसे मिला रही है। और वहाँ विक बताता है कि पहले उसकी वाइफ का एक मार्टिन नाम का दोस्त भी हुआ करता था, और फिर वो अचानक से गायब हो गया था और उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता, और उसी ने उसे मार दिया है। और वहाँ जॉयल डर जाता है। तब विक उसे बताता है कि उसे नहीं पसंद कि कोई उसकी वाइफ के करीब आए, और वो जॉयल को डराता है, जिसमें वो पार्टी से बाहर निकलता है। और वहाँ मेलिंडा उससे बात करने चाहती है, जिसमें वो उससे बाद में मिलेगा ये बोलता है, और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ मेलिंडा उसे जाते हुए देखती है। कुछ देर के बाद पार्टी से मेलिंडा और विक निकलते हैं, और वहाँ मेलिंडा बताती है कि विक ने जॉयल को जरूर कुछ कहा होगा, जिसमें विक मना करता है। और वहाँ मेलिंडा काफी नशे में होती है, और वो बताती है कि जॉयल और वो काफी बात कर रहे थे, और फिर वो अचानक से बदल गया। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें मेलिंडा कार में एप्पल खाने लगती है और वो विक को भी खिलाती है। और फिर दोनों घर पर आते हैं, और वहाँ विक नैन्सी को पैसे देता है, और वो देखता है कि मेलिंडा कपड़े निकाल रही है, जिसमें विक उसे ठीक से बर्ताव करने कहता है। और फिर वो नैन्सी को पैसे देकर जाने कहता है, और फिर विक मेलिंडा के कमरे में आता है, जिसमें मेलिंडा को वो थोड़ा स्मार्ट होने कहता है, जिसमें मेलिंडा बताती है कि विक को स्मार्ट लड़कियां पसंद होगी, जिसमें विक हाँ बोलता है। और फिर मेलिंडा बताती है जॉयल वो काफी स्मार्ट है ऐसा फील करवाता है, और वहाँ विक मेलिंडा को मसाज देता है। और फिर विक अपने स्टोर रूम में आता है, जिसमें वहाँ उसने काफी सारी स्नेल्स को रखा होता है, और वो आकर अपनी सभी स्नेल्स को देखता है, और इस चीज को वो काफी बारीकी से देखता है। अगले दिन सुबह ट्रेसी खुद का प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, और वहाँ विक उसे देखता है, जिसमें ट्रेसी एक बॉम्ब बना रही होती है, और वहाँ वो विक को मदद मांगती है, जिसमें वो मना कर देता है। और वहाँ मेलिंडा बताती है कि विक को मदद करनी चाहिए, जिसमें विक हंसता है। और फिर विक ट्रेक्सी को लेकर स्कूल में आता है, और वहाँ वो गाना गा रही होती है। और फिर विक और ट्रेक्सी स्कूल पहुंचते हैं, और फिर वहाँ से विक निकलता है, और वहीं पर एक फ्रेंड उसे बुलाती है, और वो
बोलती है कि विक को मार्टिन जैसे लोगों को मारना नहीं चाहिए, जिसमें विक बताता है कि वो एक मजाक था और वहाँ दोनों फिर से घर पर कभी पार्टी करेंगे ये बोलकर उसकी फ्रेंड वहाँ से निकलती है। और फिर विक अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाता है और वहाँ वो लोग बताते हैं कि मार्टिन और मलिंडा साथ में सोते थे और इसलिए विक उसे मार सकता है, जिसमें विक हंसता है और वो बोलता है कि ये मजाक है, जिसमें मार्क बताता है कि उसे अपने रिलेशनशिप को टूटने से रोकना चाहिए। और फिर घर पर मलिंडा भड़की हुई होती है क्योंकि विक ने मार्टिन को मारा है, ऐसा उसने जॉयल को कहा था और ये चीज़ अब सबको पता चल गई है। तब विक माफ़ी मांगता है और उसका मजाक इतना ज़्यादा फैल जाएगा ये चीज़ उसे पता नहीं थी ये वो बोलता है, जिसमें मलिंडा उसे जॉयल से माफ़ी मांगने कहती है और रात को वो घर पर आ रहा है ये बताती है। और फिर रात को घर पर जॉयल आता है, तब विक उसे अंदर लेता है, जिसमें जॉयल डरा हुआ होता है और वहाँ विक उसे अंदर आने कहता है। और फिर जॉयल ट्रैक्सी के साथ खाना बनाता है, जिसमें ट्रैक्सी जॉयल के बारे में पूछती है और वहाँ विक बताता है कि वो उसकी माँ का दोस्त है। और फिर ट्रैक्सी विक को बनाया हुआ ड्रिंक उसे देती है और वहाँ जॉयल बताता है कि उसे मैक्सिको में नया जॉब मिला है और वो कल जा रहा है, जिसमें विक उसे आखिरी डिनर एंजॉय करने कहता है। और फिर तीनों साथ में खाना खाते हैं और वहाँ जॉयल मैक्सिको के बारे में बताता है और वहाँ मलिंडा को उसके साथ घूमने जाना है ये बोलता है, जिसमें जॉयल खाने की तारीफ करता है और वहाँ मलिंडा भी खाना टेस्ट करती है और वो विक के खाने की तारीफ करती है और वहाँ दोनों ने साथ में पहले ये चीज़ खाई थी ये विक बताता है, जिसमें मलिंडा बोलती है कि वो तब से उससे नफरत करती है। और फिर दोनों झगड़ने लगते हैं, जिसमें व्यू नॉर्मल आदमी नहीं है ये मलिंडा बताती है और वहाँ जॉयल वॉशरूम जाने निकलता है। और फिर मलिंडा और विक एक दूसरे को देखते हैं और फिर मलिंडा टैक्सी को सुलाने के लिए विक को कहती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। कुछ घंटों के बाद विक सारी कहानियां ट्रैक्सी को सुना देता है, जिसमें ट्रैक्सी बताती है कि घर पर दूसरे लड़के आते हैं तब उसकी माँ का बर्ताव काफ़ी बदल जाता है, जिसमें विक उसे ज़्यादा नहीं सोचने कहता है और वो उसे सुलाकर नीचे की तरफ आता है और नीचे एक कांच में मलिंडा के कमरे में जॉयल के साथ उसे देखता है। तब विक किचन में आकर बर्तन पछाड़ता है और तब वहाँ मलिंडा आती है, तब विक उसे बर्तन साफ करने कहते हैं, जिसमें वो उसे धमकाता है। तब मलिंडा काम में लग जाती है और फिर विक को मलिंडा कॉफ़ी जॉयल को देने कहती है। विक जॉयल के पास आता है और वहाँ जॉयल विक को उससे माफ़ी मांगने कहता है क्योंकि उसने मार्टिन के मर्डर के बारे में झूठ कहा था और वहाँ विक बताता है कि उसने कभी झूठ बोला ही नहीं है और बाहर उबेर आई है, जिसमें वो जॉयल को वहाँ से निकलने कहता है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ शहर में एक नया परिवार रहने आया होता है, जिसमें एक डॉन नाम का आदमी होता है और वो एक राइटर है जो कि फिल्मों की कहानियाँ लिखता है ये बताता है। और वहाँ सब लोग उसके काम के बारे में सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो विक के काम के बारे में पूछता है, जिसमें वो अपने ड्रोन्स के बिजनेस के बारे में बताता है। और वहीं पर डॉन की वाइफ जेनी भी आती है और वहाँ मार्क बताता है कि विक के पास काफी ज्यादा पैसा है और वहाँ डॉन को भी उसका काम पसंद आता है और वो लोगों की मौत के चलते उसने ड्रोन्स बनाना बंद कर दिया, इसलिए वो विक की तारीफ भी करता है और वहाँ सब लोग हंसते हैं। और फिर वहाँ डॉन बोलता है कि वो वही विक होगा जिसने मार्टिन को मारा था, जिसमें सब लोग हंसते हैं। और फिर ट्रैक्सी और मलिंडा डांस कर रहे होते हैं और वहाँ विक जेनी को डांस के लिए पूछते हैं, जिसमें दोनों जाकर डांस करते हैं और वहाँ विक के दोस्तों ने जिंदगी में उसे पहली बार डांस करते हुए देखा होता है, जिसमें वो काफी अच्छे से नाचता है और उसे मलिंडा भी नाचते हुए देखती है। कुछ देर के बाद रात को विक और मलिंडा घर पर जा रहे होते हैं और वहाँ मलिंडा बोलती है कि क्या विक को जेनी के साथ सोना है, जिसमें विक हंसता है और वहाँ मलिंडा बताती है कि जेनी विक के दिमाग में ऐसा उसे लग रहा है। और फिर मलिंडा विक को खुश करने चाहती है और वो पूछती है कि क्या जेनी उससे बेटर कर सकती है, जिसमें विक मना कहता है और फिर मलिंडा को रुकने कहता है और वहाँ मलिंडा भड़क जाती है और वो अगर उसने जेनी को कुछ भी किया तो उसे मार देगी ये बोलती है और फिर वो हंसती है। और फिर रात को मलिंडा और विक करीब आते हैं और दोनों सेक्स करते हैं। अगले दिन मलिंडा और विक टैक्सी का मैच देखने जाते हैं और वहाँ वो हार रही होती है, जिसमें मलिंडा बताती है कि दूसरी टीम की लड़कियां बड़ी है। और वहाँ विक को एक फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि मलिंडा के अकाउंट में पैसे कम है, जिसमें उसने लास्ट $3000 का अमाउंट चार्ली नाम के एक लड़के को ट्रांसफर किया है। नोट में उसने पियानो टीचिंग क्लासेस लिखा हुआ है, जिसमें विक उसके अकाउंट में पैसे भर देगा ये बोलता है, साथ ही वो चार्ली का पूरा नाम बताने कहता है। और फिर विक अपनी ऑफिस में आता है और वो चार्ली को ढूंढने के लिए काफ़ी सारे फ़ोन लगाता है और अंत में उसे उस चार्ली की डिटेल मिल जाती है। और फिर एक क्लब में हमें चार्ली नजर आता है और वहाँ विक भी होता है, जिसमें चार्ली पियानो बजाना शुरू करता है। तब वहाँ विक उसे देखता है और वहीं पर मलिंडा भी आ जाती है और वहाँ चार्ली और मलिंडा एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कुछ देर के बाद विक वहाँ से घर पर आने निकलता है और घर में नैन्सी और ट्रैक्सी खेल रहे होते हैं और वहाँ विक उन्हें देखता है और फिर मलिंडा के कमरे में जाता है, जिसमें वहाँ वो वेडिंग रिंग रख कर गई होती है। और फिर न्यूज़ में बताया जाता है कि मार्टिन की लाश मिल गई है, जिसमें उसे गोली मारकर किसी ने मार दिया था। और वहाँ विक वो न्यूज़ देखता है और फिर वो बाथरूम में आकर दुखी होता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर मलिंडा आती है, तब वो कहाँ गई थी ये विक पूछता है, जिसमें वो बताती है कि वो एक नए दोस्त के साथ थी और विक को वो ज़रूर पसंद आएगा। और वहाँ विक उसे उठाता है और वो उसे बोलता है
है कि मार्टिन की लाश मिली है, जिसमें मलिंडा दुखी होती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन ट्रेक्सी और विक स्कूल से घर पर आ रहे होते हैं और दोनों बात करते हैं और वहाँ चार्ली रास्ते में फूल लेकर विक को दिखता है और फिर विक घर आता है, तब उसे वही फूल दिखते हैं और वहाँ मलिंडा ट्रेक्सी को संभालने जाती है, तब विक उन फूलों को कचरे में डाल देता है। कुछ दिनों के बाद विक अपने दोस्तों के साथ चार्ली के क्लब में होता है और वहीं पर वो लोग मार्टिन के बारे में बात करते हैं और वहाँ चार्ली पियानो बजाकर निकलता है, जिसमें सब तालियां बजाते हैं और वहाँ विक चार्ली के काम की तारीफ करता है, जिसमें मार्क बताता है कि उसका काम काफी अच्छा है। वहाँ विक बोलता है कि वो मलिंडा को पियानो सिखा रहा है, जिसमें मार्क समझ जाता है कि अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और फिर शाम को विक अपने स्नेल्स को नहला रहा होता है और उसके सपने में मलिंडा एक कार में खुद को खुश करने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर चार्ली भी होता है, जिसमें वो उसे भी खुश करती है और इस चीज़ से वो सो नहीं पाता। और फिर विक नीचे आकर कॉफ़ी पीता है, जिसमें मलिंडा घर पर नहीं आई होती और वहाँ विक भड़कता है और सुबह मलिंडा घर पर आती है और वहाँ विक उसे देखता है और वहाँ मलिंडा ट्रिक्सी के बारे में पूछती है, जिसमें विक बताता है कि वो नैन्सी के घर पर है और वहाँ विक उसे चार्ली को दिए हुए पैसों के बारे में पूछता है, जिसमें मलिंडा ये बताने से मना कर देती है और वहाँ विक भड़क जाता है, जिसमें मलिंडा वो जल रहा है ऐसा बोलती है। साथ ही वो चार्ली के साथ क्या कर रही थी ये उसे जानना होता है। वो कोई चीज़ नहीं छुपाती, ये वो बताती है, जिसमें विक उसे कुछ भी नहीं जानना है ये बोलता है। और उनका एक फैमिली है और वो नहीं चाहता कि चार्ली से वो मिले, जिसमें मलिंडा उसे डाइवोर्स देकर छोड़ देने कहती है और वहाँ विक उसे डाइवोर्स देने से मना करता है और तब मलिंडा जो उसे करना है वो वही करेगी ये बोलती है और वहाँ विक को वो कुछ भी नहीं कर सकता ये बताती है, जिसमें विक भड़क जाता है और वहाँ मलिंडा बताती है कि अगर किसी और का शादी विक से हुआ होता तो वो अब तक मर चुका होता और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद डॉन के घर पर पार्टी चल रही होती है और वहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर चार्ली भी आता है और वो पुल के पास आता है, जिसमें वहाँ मलिंडा एंजॉय कर रही होती है और वो चार्ली को देखती है और वो उससे मिलती है और फिर वो लोग घर में घूमती है और वहाँ विक उसे देखकर भड़का हुआ होता है और फिर मलिंडा चार्ली को सबसे मिलवाकर उसे पियानो बजाने कहती है, जिसमें चार्ली पियानो बजाना शुरू करता है और वो काफी अच्छे से बजाता है, जिसमें सब लोग नाचने लगते हैं और वहाँ मलिंडा नाचते नाचते विक को देखती है और जिसमें विक भड़का हुआ होता है। तब मलिंडा उसके पास आती है और वो विक के साथ डांस करने लगती है, जिसमें विक हंसता है। कुछ देर के बाद चार्ली को मलिंडा विक के पास लाती है और दोनों मिलते हैं, जिसमें मलिंडा के पियानो बजाने की चार्ली तारीफ करता है और वहाँ विक खुश होता है और फिर विक वहाँ से निकल जाता है। और फिर रात को विक मलिंडा को ढूंढ रहा होता है और वहाँ उसे माया दिखती है और वो बताती है कि मलिंडा अंदर है। तब विक घर के अंदर आता है और वो ऊपर आकर कमरे में देखता है और वहीं पर नीचे एक कमरे में से मलिंडा निकलती है और उसके साथ चार्ली भी वहाँ से निकलता है। तब विक भड़क जाता है और फिर वो पुल में आता है और वहाँ उसे मलिंडा और चार्ली साथ में खेलते हुए दिखते हैं, जिसमें विक उन्हें देखकर भड़क रहा होता है और दोनों काफी करीब भी आते हैं, जिसमें विक को ये चीज खास पसंद नहीं आती। कुछ देर के बाद वहाँ पर बारिश शुरू होती है, जिसमें सब लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ मलिंडा को उसके दोस्त बुलाती है, तब वो भी वहाँ से निकल जाती है और वहाँ मार्क को ऐसा फील होता है कि वो काफी नशे में है, तब वो भी वहाँ से निकलता है और वहाँ विक आसपास देखता है, जिसमें उसे चार्ली वहीं पर दिखता है और दूसरा कोई भी वहाँ पर नहीं होता। तब वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ घर में सब लोग खाना बना रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ देर के बाद विक आ जाता है और वो कुकीज लेने जाता है, जिसमें उसका हाथ चल जाता है और वहाँ मलिंडा उसे देखती है, जिसमें वो ठीक है ये बताता है और वहाँ सब लोग नए गाने पर डांस करते हैं और बाहर पानी में चार्ली की लाश ऊपर आती है और वहाँ माया और विक बात कर रहे होते हैं और माया विक के डांस की तारीफ करती है, जिसमें वो हंसता है और वहाँ बाकी लोग भी एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पर मलिंडा चिल्लाती है और पानी में सब मर जाते हैं और चार्ली को ऊपर लेकर आते हैं और वो लोग उसे चेक करते हैं, जिसमें वहाँ पर मलिंडा दुखी होती है और वहाँ चार्ली मर चुका होता है, जिसमें विक उसे देखता है और वहाँ मलिंडा बताती है कि विक उसे ठीक से चेक नहीं कर रहा। तब उसके दोस्त आकर मलिंडा को अंदर लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर सब ऑफिसर्स आकर सभी चीज़ें देखते हैं और वो सबसे बात करते हैं, जिसमें पार्टी में सब नशे में होते हैं और वहाँ सब लोग रूम में लास्ट में थे और वहाँ पुल में से लास्ट मार्क और विल्क आए थे और वहाँ ऑफिसर पूछते हैं कि क्या वो दोनों नशे में थे, जिसमें दोनों हाँ बोलते हैं और वहाँ मलिंडा बोलती है कि विक ने ही चार्ली को मार दिया। तब सब बोलते कि वो पागल है और वहाँ मलिंडा विक पर भड़क जाती है, जिसमें विक कुछ नहीं बोलता और वहाँ से मलिंडा निकल जाती है और फिर ऑफिसर किसने चार्ली को बाहर निकाला ये पूछता है, जिसमें विक बताता है कि उन सभी ने मिलकर उसे निकाला था तो और तब तक वो मर चुका था। और फिर एक ऑफिसर विक को अपने साथ एक कमरे में बुलाता है, जिसमें डॉन को भी विक पर ही शक होता है और फिर ऑफिसर विक को पूछता है कि क्या उसकी पत्नी और चार्ली साथ में सोते थे। ये चीज़ उसे पता है, जिसमें विक मना करता है और वो दोनों दोस्त थे, सिर्फ ऐसा उसे लगता है ये वो बताता है और उसने चार्ली को नहीं मारा और वो घर में ही था, जिसमें उसका हाथ भी चला था ये वो बताता है। कुछ देर के बाद वहाँ से ऑफिसर्स निकलते हैं और वहाँ से विक भी निकलता है, जिसमें मलिंडा भड़की हुई वहाँ से निकलती है और फिर विक कार में मलिंडा को लेकर घर पर आता है, जिसमें मलिंडा
काफ़ी दुखी होती है। और फिर दोनों घर पहुँचते हैं और वहाँ से विक नैन्सी को पैसे देकर घर से जाने कहता है और फिर वो ऊपर आता है, जिसमें वहाँ मलिंडा दुखी होती है और विक उसके पास आकर बैठ जाता है और वो उसे डाइवोर्स देने तैयार होता है, जिसमें मलिंडा चौंक जाती है। और वहाँ विक बताता है कि उसने चार्ली को नहीं मारा, जिसमें मलिंडा बोलती है कि उसी ने ये किया है। अगले दिन विक शहर में साइकिल लेकर घूम रहा होता है और वो अपनी फैक्ट्री में आता है और वहाँ उसी ने चार्ली को डुबाकर मार दिया था, क्योंकि वो मलिंडा के साथ सेक्स कर रहा था, ऐसा उसे फील हुआ और इसलिए उसी ने उसे मार दिया। यही सोचकर वो दुखी होता है और फिर वो बाहर आता है और वहाँ विक को एक गाड़ी उसका पीछा करती हुई दिखती है और फिर विक घर पर आता है, जिसमें वो गाड़ी उसके पीछे ही होती है और विक उसे देखता है। अगले हफ्ते विक ट्रिक्सी को स्कूल भेजता है और वहाँ से निकलता है और वहीं पर उसे जेनी मिलती है और वो बताती है कि डॉन विक के पीछे काफ़ी सारे बातें करता रहता है, जिसमें उसे लगता है कि विक ने ही चार्ली को मारा है और वो उससे माफ़ी मांगती है, जिसमें विक उसे घर पर डिनर पर आने कहता है। और फिर शाम को जेनी और डॉन विक के घर पर आते हैं और वहाँ उन्हें मलिंडा मिलती है और फिर वहाँ विक आकर उनसे मिलता है। कुछ देर के बाद विक डॉन को अपने सेल्स दिखाने लेकर आता है और विक डॉन को बोलता है कि वो नहीं चाहता कि डॉन सबको ऐसा बोले कि उसी ने चार्ली को मारा है, जिसमें डॉन बोलता है कि तो क्या वो उसने उस चार्ली को नहीं मारा है। और वहाँ विक अपने स्नेल्स दिखाता है और फिर डॉन विक को पूछता है कि चार्ली कैसे मारा होगा, जिसमें विक उसे एक्सीडेंट बताता है। और वहाँ मार्टिन के बारे में डॉन पूछता है, जिसमें विक बोलता है कि वो मजाक कर रहा था और वो डॉन को डराता है, जिसमें डॉन उसे लाइव डिटेक्टर मशीन से टेस्ट करेगा ये बोलता है, जिसमें विक हमेशा उसके लिए तैयार है ये बताता है। कुछ दिनों के बाद विक शहर में घूम रहा होता है और वहाँ उसे पीछा करने वाली कार दिखती है, तब वो उसे देखता है और वो पास ही के रेस्टोरेंट में देखता है और वहाँ वो चौंक कर अंदर चला आता है, जिसमें उस कार वाले आदमी चैन और मलिंडा साथ में लंच कर रहे होते हैं और वहाँ विक आकर बैठ जाता है, जिसमें मलिंडा उसे चैन से मिलाती है और वो एक साइकेट्रिस्ट है ये बताती है, जिसमें विक उससे बात करता है और क्या वो मलिंडा सन की है कि नहीं ये पूछता है, जिसमें चैन मना करता है और वो दोनों को कपल थेरेपी रहने कहता है। और विक चैन से उसका कार्ड मांगता है, जिसमें उसके पास कार्ड नहीं होता और वहाँ विक उसे ढूंढ लेगा ये बोलता है और फिर वो निकल जाता है। कुछ देर के बाद विक डॉन के घर पर आता है और वो उसके साथ बैठ जाता है और डॉन को चैन को उसका पीछा छोड़ने कहता है, जो कि उसकी जासूसी कर रहा था और वहाँ डॉन उसे नहीं जानता ये बोलता है। तब वहाँ विक बताता है कि डॉन और मलिंडा मिलकर उसकी जासूसी करवा रहे हैं, ये चीज उससे पता है। उसने मलिंडा के फोन में डॉन के मैसेजेस देखे और मलिंडा ने डॉन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया और उस पैसों का वो सबूत दिखाता है, जिसमें वहाँ जेनी दुखी होती है और वो डॉन को ये सब बंद करने कहती है और वहाँ से विक निकलता है, जिसमें जेनी उससे माफी मांगती है और डॉन विक को घटिया इंसान बताता है। और फिर कुछ महीनों के बाद विक एक जगह पर आकर मलिंडा का पीछा करता है, जिसमें मलिंडा एक नए लड़के के साथ होते हैं और दोनों करीब आते हैं और विक को ये चीज खास पसंद नहीं आती, जिसमें शहर में मलिंडा उस लड़के के साथ घूमती है, जिसमें विक की उन पर नजर होती है। और फिर रात को ट्रिक्सी को विक नहला रहा होता है और वहाँ ट्रिक्सी बोलती है कि उन्हें चार्ली को नहीं मारना चाहिए था, जिसमें विक बताता है कि उसने चार्ली को नहीं मारा है और उसे याद आता है कि उसने कैसे चार्ली को मारा था और वो ट्रिक्सी को बताता है कि वो चार्ली को मारता तो वो जेल में होता और वहाँ ट्रिक्सी बताती है फिर भी उसे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने चार्ली को मारा है, जिसमें विक हंसता है और ये बात दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए ये वो बताता है। और फिर रात को ट्रिक्सी खेलते खेलते सो जाती है और विक वहाँ से निकलता है, जिसमें उसे नीचे मलिंडा फोन पर बात करते हुए नजर आती है और उसकी बात नए लड़के टॉनी से हो रही होती है और वो मैक्सिको से आया होता है, जिसमें मलिंडा उससे प्यार करती है ये बोलती है। और फिर मलिंडा नहाने जाती है, जिसमें वहाँ विक उसे देखता है और वो रात पर घर पर नहीं आती ये बोलता है, जिसमें मलिंडा उठती है और नहाती रहती है और ये चीज़ विक को भी खास पसंद नहीं आती, तब वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद टॉनी को घर पर डिनर के लिए मलिंडा ने बुलाया होता है और वो आकर विक से मिलता है और वहाँ विक अपनी स्नारी स्नेल्स उसे दिखाता है, जिसमें वो उस जगह की तारीफ करता है और वो उन्हें देखता है, जिसमें विक को टोनी पसंद आता है और फिर टोनी और वो मलिंडा के पास जाने निकलते हैं। कुछ देर के बाद टोनी और विक बात कर रहे होते हैं, जिसमें टोनी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है और फिर वहाँ पर मलिंडा आती है और वो आकर टोनी से मिलती है, जिसमें वो काफी खुश होती है और वो खाना लेने निकलती है और वहाँ विक उसकी मदद करता है और फिर मलिंडा बताती है कि विक काफी सपोर्टिव है, जिसमें विक हाँ बोलता है। और फिर वहाँ मलिंडा बताती है कि टोनी उसका पहला बॉयफ्रेंड था, जिसमें उन दोनों ने पहली बार साथ में सेक्स किया था और फिर टोनी उसे छोड़कर भाग गया था और वहाँ विक को उसकी बातें पसंद नहीं आती। और फिर वहाँ टोनी विक के स्नेल्स की तारीफ करता है और उसे खाने की बात करता है, जिसमें विक बताता है कि स्नेल्स को खाने से इन्फेक्शन हो सकता है और वो मर सकता है, जिसमें टोनी हंसता है और वो उसे नहीं खाएगा ये बोलता है। और फिर तीनों खाना खा रहे होते हैं, जिसमें विक को टोनी खास पसंद नहीं आता और फिर खाने के बाद विक दोनों को डांस करते हुए देखता है और वो काफी गुस्से में होता है और दोनों करीब भी आते हुए उन्हें विक देख लेता है, जिसमें दोनों मलिंडा के कमरे में ऊपर जाते हैं। कुछ देर के बाद विक ऊपर आता है, जिसमें मलिंडा को देखता है और मलिंडा उसे देखकर अंदर चली जाती है, जिसमें विक भी वहां से निकल जाता है। और फिर एक दिन टोनी शहर में घूम रहा होता है, तब वहाँ विक उसके पास आता है और जंगल में मलिंडा के साथ उसके लंच के लिए आने कहता है, जिसमें टोनी मान जाता है और फिर दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं
और वहाँ विक टोनी के मलिंडा के साथ ब्रेकअप के बारे में पूछता है, जिसमें टोनी को वो चीज़ें याद नहीं है ये बताता है। और फिर विक टोनी को काफ़ी अंदर जंगल में आगे लेकर जाता है और वो काफ़ी रफ ड्राइविंग भी करता है, जिसमें टोनी मलिंडा को फ़ोन लगाने चाहता है और वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होता। और फिर विक एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वहाँ टोनी बाहर आता है और वहाँ मलिंडा कहाँ है ये पूछता है, जिसमें विक उसे एक पत्थर मारता है और फिर वो एक बड़ा पत्थर लेता है, जिसमें टोनी माफ़ी मांगता है और वहाँ विक पत्थर उस पर फेंकता है, जिसमें वो नीचे गिर पड़ता है और वहाँ एक नदी के पास गिरकर वो मारा जाता है। तब विक नीचे की तरफ आता है और फिर वो उसे देखता है, जिसमें टोनी मर चुका होता है, लेकिन विक को उसकी मौत का खास अफसोस नहीं होता और विक उसे खींचकर आगे लेता है और पानी में डालकर वो उसे बीच में लाता है और फिर टोनी को एक पत्थर से बांधता है, जिससे उसका शरीर ऊपर ना आ जाए और विक उसका पर्स लेकर उसे पानी में डुबा देता है, जिससे वो कभी भी ऊपर ना आ सके। कुछ देर के बाद विक अपने घर की तरफ खुशी खुशी आता है और घर पर मलिंडा और ट्रिक्सी खेल रहे होते हैं और वहीं पर विक आता है और टोनी के बारे में मलिंडा से पूछता है, जिसमें उसकी बात नहीं हुई ये मलिंडा बताती है और फिर मलिंडा उसे फोन लगाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता और वहाँ उसे लगता है कि वो उसे छोड़कर चला गया है। और फिर विक ट्रिक्सी को वाइन पिलाता है और यह चीज़ मलिंडा को पसंद नहीं आती और वहाँ मलिंडा टोनी के बारे में विक को पूछती है, जिसमें उसे कुछ भी नहीं पता ये वो बताता है। और फिर विक अपने ऑफिस में आकर अपनी तस्वीरें देखता है जो कि उसने खुद ही खींची होती है और फिर वो घर पर आता है, तब वहाँ ट्रिक्सी उसे बताती है कि वो और मलिंडा जंगल में घूमने जा रहे हैं और वो विक को भी अपने साथ आने कहती है। और फिर तीनों जंगल में दिखते हैं और वहाँ ट्रिक्सी खेलने जाती है और एक जगह पर मलिंडा और विक साथ में होते हैं और वहाँ मलिंडा बताती है कि विक ऐसा लड़का है जो उसे कभी भी छोड़कर नहीं गया, जिसमें विक हाँ बोलता है। और फिर मलिंडा विक का हाथ लेती है और खुद को खुश करवाती है, जिसमें दोनों को मजा आता है। और फिर विक मलिंडा को एक फाइल देता है जो कि उसने मलिंडा के लिए बनाई होती है और उसमें उसने मलिंडा की तस्वीरें खींची हुई सारी काफी अच्छे से रखी होती है, जो कि मलिंडा को काफी पसंद आती है और वो विक की तारीफ करती है और वहाँ खुश होकर दोनों किस करते हैं। और फिर ट्रिक्सी विक को बुलाती है, तब विक वहाँ से निकलता है और वहाँ विक उसे नदी के पास देखता है, जिसमें टोनी की लाश ऊपर आ चुकी होती है। तब वहाँ ट्रिक्सी को लेकर विक निकल जाता है और फिर वो लोग घर पर जा रहे होते हैं और वहाँ मलिंडा बताती है कि उसका स्कार्फ जंगल में रह गया है, तब विक कल जाकर उसे वापस लेकर आएगा ये बताता है, जिसमें मलिंडा खुश हो जाती है। और फिर रात को मलिंडा विक के पास आती है और विक उसे पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी, जिसमें मलिंडा बताती है कि डॉन आज के जंगल के एडवेंचर के बारे में उसे पूछ रहा था। और वहाँ मलिंडा विक के पास आकर उसे अपने रूम में सोने कहती है, जिसमें वो मान जाता है और फिर रात को दोनों साथ में सोए होते हैं और वहाँ मलिंडा विक से प्यार करती है ये बोलती है और विक और वो दोनों किस करते हैं और दोनों सेक्स करते हैं, जिसमें उन्हें काफी मजा आता है। अगले दिन सुबह विक साइकिल लेकर जंगल में आगे बढ़ता है और मलिंडा विक को ढूंढते ढूंढते स्नेल्स के स्टोर रूम में आ जाती है और वहाँ एक स्नेल को वो मार देती है और फिर वो नीचे देखती है, जिसमें उसे एक बॉक्स दिखता है और उस बॉक्स में से मलिंडा को एक पर्स मिलता है जो कि टोनी का होता है। तब वो चौंक जाती है और कुछ देर के बाद वो दुखी होती है और फिर विक जंगल में पहुंचकर आगे बढ़ता है और वो नदी के पास आता है, जिसमें लाश काफी ऊपर आ चुकी होती है और वहाँ विक आसपास देखकर नीचे आता है और वो एक लकड़ी से लाश को नीचे की तरफ धकेलता है और वो इस काम में लगा होता है और वहीं पर दूर से डॉन आ जाता है और वो विक को क्या कर रहा है ये पूछते हैं, जिसमें विक वहाँ मलिंडा का स्कार्फ ढूंढने आया ये बताता है, जो कि डॉन के पास होता है। और वहाँ डॉन आगे बढ़ता है, जिसमें विक बहाने बनाने लगता है और वहीं पर पानी में से लाश ऊपर आती है। तब डॉन उसे देखकर वहाँ से भागता है और विक भी उसके पीछे जाता है और डॉन अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलता है, जिसमें विक अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ मलिंडा अपने कपड़े घर पर भरती है और वो दुखी होती है और जंगल में विक डॉन का पीछा कर रहा होता है, जिसमें काफी तेजी से गाड़ी चलाता है। और तब विक जंगल में नीचे की तरफ आता है और डॉन अपने फोन से जेनी को मैसेज करने जाता है और वहीं पर उसका फोन गिर पड़ता है और उसके सामने दूसरी तरफ से विक आ जाता है और डॉन गाड़ी घुमाता है और दूसरी तरफ से ऊपर से नीचे गिर पड़ता है और वो वहीं पर नीचे गिरकर मारा जाता है, जिसमें ऊपर से विक आकर उसे देखता है और घर पर मलिंडा को उसका बैग नहीं दिखता। तब वो बाहर आती है और वो समझ जाती है कि ट्रिक्सी ने उसे लिया होगा और वो खिड़की से देखती है, जिसमें ट्रिक्सी पूल में मलिंडा का बैग डाल देती है और वहाँ मलिंडा बाहर आती है। तब ट्रिक्सी बताती है कि वो घर छोड़कर कोई भी कहीं नहीं जा रहा। कुछ देर के बाद विक घरों की तरफ आता है और वो घर पहुंचता है, जिसमें फिल्म की शुरुआत के सीन की तरह मलिंडा उसे देख रही होती है और फिर वो विक को बताती है कि उसने टोनी को देखा है और फिर वो अपने कमरे में आ जाती है और टोनी के पर्स और उसके आईडी को जला देती है और इस बार उसने विक को माफ कर दिया होता है और अब मलिंडा और विक अपनी नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसमें दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रह गए। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सलेंट वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।